हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात कर रहे थे वर्ण विचारों की। वर्ण विचार के 7 पार्ट पढ़ चुके थे। अगला पार्ट आता आपका 8वां पार्ट। 8वें पार्ट में अपन बात करेंगे अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। देखो, प्रयत्न और यत्न पूछे तो 2 प्रकार होते हैं। एक तो बाह्य यत्न था, तो बाह्य यत्न के आधार पर 2 प्रकार पढ़ चुके। एक तो प्राणवायु के आधार पर और एक स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। जो प्राणवायु के आधार पर 2 प्रकार पढ़े, अल्पप्राण और महाप्राण, और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी 2 प्रकार पढ़े, सघोष और अघोष। अब बात करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न की, यानी बाह्य प्रयत्न का कंप्लीट पढ़ चुके अपन 2 प्रकार, प्राणवायु के आधार पर और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। अब बात करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार पढ़ रहे हैं। सबसे पहला व्यंजन है पार्श्विक व्यंजन। हिंदी में पार्श्विक व्यंजन एक होता अपना होता ल, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु जीवा के पार्श्व भाग से, यानी वायु जीवा के दोनों तरफ से वायु बाहर निकलती है, उसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। हिंदी में एक होता है, जैसे आपका आता है ल, तो ल आपका कौन सा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है। सेकंड नंबर पे आता है लुंठित व्यंजन या लुढ़कता हुआ व्यंजन, या इसको परकंपित व्यंजन भी कहते हैं, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीवा में कंपन उत्पन्न करता है, जीवा थरथराने लगती है, तो वो आपका परकंपित व्यंजन होता है। हिंदी में परकंपित व्यंजनों की संख्या 1 होती है, वो कौन सा होता है? आपका र होता है। यानी र का उच्चारण करते हैं तो अपनी जीवा थरथराने लगती है, इसलिए इसको परकंपित व्यंजन, लुंठित व्यंजन या इसको लुढ़कता हुआ व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं संघर्षी व्यंजन, यानी ऊष्म व्यंजनों का दूसरा नाम ही क्या है? संघर्षी व्यंजन है। जो आपके सशंकर, सषटकोण, ससिलेट, हैसेल, ये 4 आपके कौन से व्यंजन होते हैं? संघर्षी व्यंजन। इन्हीं का दूसरा नाम है ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इस पर संघर्षी व्यंजन, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु जीवा के पार्श्व भाग से किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई घर्षण के साथ बाहर निकलती है, उनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यदि हिंदी में स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या पूछे तो भैया इनकी संख्या होती है 4। और 4 कौन से होते हैं? च वर्ग के प्रथम वर्ण है वो आपके क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी, यानी च, छ, झ और आपका झ। इसके बाद आते हैं स्पर्शी व्यंजन। भैया स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 16। स्पर्श व्यंजन 25 पढ़े थे, तो 25 में से आपको 5 तो नासिक के व्यंजन निकालना है, यानी घे, ये, न और म। तो नासिक के व्यंजन है 25 में से 5 तो ये निकाल दिए, 4 ये निकाल दिए, तो 25 में से 9 गए तो कितने व्यंजन बचे? 16 बचे। तो 16 आपके व्यंजन कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी। तो हिंदी में स्पर्श व्यंजन तो भैया 25 होते हैं, लेकिन स्पर्श व्यंजन पूछे तो कितने होते हैं? 16। इसके बाद आता है संघर्षहीन व्यंजन। हिंदी में संघर्षहीन व्यंजन 2 होते हैं, ये और वह। इन दोनों को अपन अर्धस्वर भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन से 2 व्यंजन है जो अर्धस्वर कहते हैं, तो ये और वह, इनको अपन अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद आता है काकल्य व्यंजन, जो हिंदी में 2 होते हैं, एक तो आपका विसर्ग होता है और एक आपका कौन सा होता है होता है। लास्ट आता आपका आता है वर्तस्य व्यंजन, कि न, स, ल और ज, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीवा मसूड़ों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो न, स, ल और ज, ये 4 आपके वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं। और लास्ट आपका आता है नासिक व्यंजन, जिनको पंचवर्ण भी कहते हैं, यानी क वर्ग का पंचवर्ण, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और आपका प वर्ग का, यानी घे, ये, न और म, ये 5 आपके कौन से व्यंजन होते हैं? नासिक के व्यंजन होते हैं। तो ये आज अपन पढ़े अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, यानी वर्ण विचार का पार्ट नंबर 8। यानी इसके बाद लास्ट पार्ट पढ़ेंगे पार्ट नंबर 9 वर्ण विचार का। इसके बाद आपके वर्ण विचार जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब करके उसमें से बेल आइकन दबा के उसको लाइक करके शेयर करके आप उसमें से पूरे वर्ण विचार के आप पूरे 7-8 टॉपिक है उसमें पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।